खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मंडे 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। आरबीआई ने किन 5 बैंकों पर चलाया डंडा? किस बैंक ने बढ़ाई MCLR की दर? अयोध्या के लिए कौन सी फ्लाइट भरेगी उड़ान? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो आरबीआई की लगातार सख्ती जारी है। आरबीआई ने नियमों की अनदेखी करने की वजह से 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। जिन बैंकों पर आरबीआई ने कार्रवाई की है उसमें इंदापुर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द पाटन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, पुणे मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जन कल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड और पुणे नगर निगम सर्वेंट्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का नाम शामिल है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर जुर्माना अलग अलग वजहों से लगाया है। आरबीआई ने ये कार्रवाई करते हुए बताया कि आरबीआई का बैंकों के कामकाज में दखल करने का कोई इरादा नहीं है। सभी बैंकों पर कार्रवाई नियमों की अनदेखी की वजह से की गई है और इसका असर कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा। ये सभी बैंक सामान्य रूप से कामकाज करते रहेंगे। तो आरबीआई की कार्रवाई से आप निश्चिंत रहिए। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। अगर आपने एसबीआई से बैंक लोन लिया है तो ये खबर आपके लिए है। एसबीआई ने 15 दिसंबर को कुछ अवधि के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लोन की दरें बढ़ा दी हैं। MCLR में 0.05% से 0.10% तक की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में MCLR पर आधारित लोन महंगे हो जाएंगे। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार आज से 1 साल की ड्यूरेशन पर MCLR 8.65% हो गई है, जबकि पहले ये 8.55% थी। तो आपका लोन थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। अब अगली खबर थोड़ी सी निराशाजनक है। आप में से कई लोगों ने अपना बीमा नहीं कराया है। अरे क्यों भाई? भगवान ना करे कि कुछ हो गया तो बीमा की राशि परिवार की काफी मदद करती है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि भारत की सिर्फ 5% आबादी ने ही इंश्योरेंस करवाया है। अभी भी देश की 95% आबादी बीमा को महत्व नहीं दे रही है। ये हैरान कर देने वाला खुलासा नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी की रिपोर्ट के जरिए हुआ है। सरकार और बीमा नियामक इरडा की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग बीमा कराने को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। इस असफलता के चलते देश के 144 करोड़ लोगों की जान और संपत्ति को लगातार खतरा बना रहता है। इसके चलते चेयरमैन देवाशीष पांडे ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए बीमा कंपनियों से और बेहतर कोशिश करने की अपील की है। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि अपना इंश्योरेंस जरूर कराएं। अब अगली खबर डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 8 महीनों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 23.4% का उछाल देखने को मिला है। अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10.64 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा जारी करते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान का 58.34% या 10.64 लाख करोड़ रुपए आ चुका है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 23.4% ज्यादा है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डिब्बा। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। ये तो सबको पता ही है और इसके लिए इंडिगो ने श्रद्धालुओं के लिए फ्लाइट्स लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल दिल्ली और अहमदाबाद से अयोध्या के लिए फ्लाइट्स शुरू की जानी है। इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक हैंडल से दिल्ली और अहमदाबाद से अयोध्या के लिए उड़ान सेवा शुरू करने की जानकारी को शेयर किया है। इंडिगो 30 दिसंबर 2023 से अहमदाबाद से अयोध्या और दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट्स को लॉन्च करने जा रही है। इसका शुरुआती किराया 2,999 रुपए है। गो इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट www.goindigo.in पर जाकर टिकट्स बुक की जा सकती हैं। ये वन वे फेयर लिमिटेड सीट्स के लिए लागू है, तो तैयार हो जाइए। और लंच बॉक्स की खबर भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस साल लोगों ने स्विगी से बिरयानी खूब मंगाई है। हैरान ना हुई, ये आंकड़े खुद स्विगी ने जारी किए हैं। स्विगी ने 2023 में उनके ऐप पर यूजर्स की ओर से ऑर्डर किए गए फूड के ट्रेंड को लेकर एक डेटा जारी किया है, जिससे ये जानकारी सामने आई है। स्विगी के मुताबिक 2023 में हर 1 सेकंड में 2.5 बिरयानी का ऑर्डर प्लेस किया गया है, जिसमें से 5.5 चिकन बिरयानी पर 1 वेज बिरयानी का ऑर्डर किया गया। करीब 25 लाख यूजर्स ने बिरयानी के ऑर्डर के साथ पहली बार स्विगी पर लॉगिन भी किया। देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में अब क्या है। वित्त वर्ष 2024 के आखिर तक भारत के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का कुल कर्ज 35% से ज्यादा होगा।
इसका सीधा मतलब यह है कि देश के ये 12 राज्य कर्ज लेने में अव्वल हैं और प्रदेशों के कुल कर्ज का 35% इन्हीं के ऊपर है। बड़ी बात यह है कि बिहार जैसे गरीब राज्य ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो संपन्न कहे जाते हैं, लेकिन देश की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कर्ज का बड़ा हिस्सा इनके ऊपर है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल अपने आर्थिक संकट और खराब मनी मैनेजमेंट की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक की नजर में आ गए हैं। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2022-23 में राज्यों के कर्ज पर भी बड़ा खुलासा किया है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डिब्बे में। इस साल देश में मकानों की बिक्री ने खूब जोर पकड़ा है। मूल्य के लिहाज से देश के 7 प्रमुख शहरों में 9 महीने में मकानों की बिक्री ने पिछले साल की कुल बिक्री को पीछे छोड़ दिया है। इस साल के 9 महीनों में पिछले समान अवधि से बिक्री में 44% का इजाफा हुआ है। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म एनालॉग के मुताबिक साल के आखिर तक इन शहरों में 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू के मकान बिकने की संभावना है। एनालॉग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 7 शहरों में इस साल के पहले 9 महीने में करीब 3.49 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के मकान बिक चुके हैं, जबकि पिछले पूरे साल में करीब 3.27 लाख करोड़ रुपए के मकान बिके थे। जाहिर है इस साल 9 महीने में पिछले पूरे साल की तुलना में मूल्य के लिहाज से मकानों की बिक्री 7% ज्यादा रही है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।